ब्लू फिल्म देख रहे हो, विचार शून्य हो जा रहे हो। मैं बता दे रहा हूं तुम्हें सारी चीजें, कहां कहां तुम विचार शून्य हो जा रहे हो। और गौर करना मेरी बात पर, विचार शून्य। तुम सीरीज देख रहे हो, विचार शून्य हो जा रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना डिप्रेशन भरा हुआ है, और जब तुम उसमें हिंसा देख रहे हो, तुमको आनंद आ रहा है। अब तुम वो सीरीज जिसमें सेक्स और हिंसा की भरमार है, वो किसी स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति को दिखाओगे, वो नहीं देखेगा। जो अंदर है वो हम बाहर देखना चाहते हैं। तुम नशा कर रहे हो, ये विचार शून्य कर दे रहा है तुमको। तुम ब्लू फिल्में देख रहे हो, ये तुमको विचार शून्य कर दे रहा है। इतनी ललक है अंदर, इतनी। एक तो दबाए हो, 20 साल उम्र हो गई, 25 साल उम्र हो गई, दबाए हो कि गलत है, दबाए हो। उस दमन की स्थिति में जब बाहर देख रहे हो, राजस्थान में एक लड़के ने ब्लू फिल्म देखा, तब तक उसकी बहन आ गई, 9 साल की बहन, और वो रहा होगा 15-16 साल का। उसने रेप किया और रेप करके उसको मार डाला। तो 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थासति निश्चला समाधवचला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यसि। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा। समत्व योग, समता का योग, विवेक। समत्व योग, विवेक। जागृति, स्थिति प्रज्ञ। आप छोटी छोटी बातों पर गौर करो। कोई आपको देख रहा है, आपके मन में विचार उठा कि मेरा शर्ट देख रहा है, मेरे शर्ट में हल्की सी फटी है, मेरे शर्ट देख रहा है, और पता नहीं वो क्या देख रहा है। तुम अगर बहुत गौर करो ना, तुम सिर्फ अपने विचारों की वजह से परेशान हो और या खुश हो। सिर्फ सुख से बड़ा भ्रम इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। माया भी छोटी पड़ जाती है, माया तो भ्रम है ही है, लेकिन सुख से बड़ा भ्रम कुत्ता और हड्डी, सुख से बड़ा भ्रम इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, क्योंकि सुख बाहर है ही नहीं। बाहर ऐसी स्थिति पैदा होती है, मन शून्य हो जाता है। इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, नशा, शराब विचार शून्य कर देती है। तो लगता है कि शराब से मजा आ रहा है, बिल्कुल नहीं। मजा है विचार शून्यता का। तो आप ध्यान करो, धीरे धीरे खुद विचार शून्य होने लगोगे। हवाई जहाज से ऊपर से कूद रहे हो, आप 20,000 फीट से कूदोगे, मन तो शांत हो जाएगा। तुमको लग रहा है यार ऊपर के कूदने की वजह से मजा आ रहा है, नहीं। गाड़ी 150 पे चला रहे हो, मन शून्य हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा। तुमको लगेगा स्पीड में मजा आ रहा है ना। यही तो भ्रम है। बाहर स्थितियां पैदा होती हैं। क्यों भाग रहे हो स्त्री की तरफ? क्यों बार बार चाहते हो कि बस पकड़ लें, बैठे रहें? क्यों? विचार शून्य हो जा रहे हो। ब्लू फिल्म देख रहे हो, विचार शून्य हो जा रहे हो। मैं बता दे रहा हूं तुम्हें सारी चीजें, कहां कहां तुम विचार शून्य हो जा रहे हो। और गौर करना मेरी बात पर, विचार शून्य। तुम सीरीज देख रहे हो, विचार शून्य हो जा रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना डिप्रेशन भरा हुआ है, और जब तुम उसमें हिंसा देख रहे हो, तुमको आनंद आ रहा है। अब तुम वो सीरीज जिसमें सेक्स और हिंसा की भरमार है, वो किसी स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति को दिखाओगे, वो नहीं देखेगा। जो अंदर है वो हम बाहर देखना चाहते हैं। तुम नशा कर रहे हो, ये विचार शून्य कर दे रहा है तुमको। तुम ब्लू फिल्में देख रहे हो, ये तुमको विचार शून्य कर दे रहा है। इतनी ललक है अंदर, इतनी। एक तो दबाए हो, 20 साल उम्र हो गई, 25 साल उम्र हो गई, दबाए हो कि गलत है, दबाए हो। उस दमन की स्थिति में जब बाहर देख रहे हो, राजस्थान में एक लड़के ने ब्लू फिल्म देखा, तब तक उसकी बहन आ गई, 9 साल की बहन, और वो रहा होगा 15-16 साल का। उसने रेप किया और रेप करके उसको मार डाला। संभव है, राजस्थान है। फिर माँ बाप क्या करें बेचारे। बेटे का मामला तो बेटी का लाश किसी तरह दबाया, लेकिन बाद में मुद्दा खुल गया, तीनों को सजा हुई। सेक्स, विचार शून्य। बात करना, विचार शून्य।
बोले जा रहे हो, बक 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 बोले जा रहे हो। मतलब ये सब तुम्हें क्षण भर के लिए विचार शून्य कर रहे हैं, और मजा उस विचार शून्यता का है। लेकिन अज्ञानवश तुमको लगता है कि मजा इनका है, इसलिए तुम इनके पीछे भाग रहे हो। ध्यान शुरू करोगे, जुगनू रूपी समझ पैदा होगी। वो जुगनू रूपी समझ दिया बनेगी, वो दिया रूपी समझ तारा बनेगी, और तारा रूपी समझ सूर्य बन जाएगा, और जीवन में प्रकाश के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्यों? आगे भगवान कह रहे हैं, जब तू समत्व योग को प्राप्त होगा, पूर्ण सम स्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। अनामय परम पद, अरे बाप रे, नया शब्द आ गया, अनामय। अनामय परम पद, बड़े नाम है इसके। कोई बुद्धिज्म में इसको निर्वाण कहा जाता है, हिंदुइज्म में इसको मोक्ष कहा जाता है, जैनिज्म में इसको कैवल्य कहा जाता है। इसके बड़े नाम है, इस पद के बड़े नाम है। निर्वाण, बुद्धिस्ट इसको निर्वाण कहते हैं, बुझ जाना। जैनी इसको कैवल्य कहते हैं, परम ज्ञान। हिंदू इसको मोक्ष कहते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अनामय परम पद कहते हैं, यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राप्य की प्राप्ति है। रास्ता ही ऐसा है। हम पैदा होते हैं, हमको सिर्फ बाहर भागना सिखाया जाता है। सिर्फ व्यक्ति पैदा होता है, उसका सारा संसार का निर्माण बाहर किया जाता है। वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन द्विज, इसीलिए हिंदुओं ने एक सिद्धांत दिया, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। पहला जन्म कौन देगा? मां देगा, मां देगी पहला जन्म, फिर तुम बाहर जाओगे, शिक्षा अर्जित करोगे, धन कमाओगे, सारे आश्रम में आओगे। हिंदुओं ने क्या क्रांतिकारी चीजें दी, ब्रह्मचर्य, शिक्षा, गृहस्थ, संसार, लेकिन आश्रम की तरह वहां भी साधना करनी है। वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, यानी पूरा जीवन श्रम है। और हमको क्या सिखाया जाता है? श्रम से बचना, कि भैया एक बढ़िया हॉस्टल बनवाई दी, फिर 5 लाख रुपया महीना आवेला, फिर कोनो काम ना करे पड़ी। सब इसी फिराक में है साहब, कि भैया ये कह दी, भैया चाटू बस खरीदवाई दी सोची थे, और फिर 20-25 लाख रुपया आवे लगे, फिर मौज कह के बैठा वो खाब ना बैठ पाई। वो जीवन की प्रक्रिया ही ऐसी है। गुरु महाराज आज तक भजन करते हैं, क्या जरूरत है? गुरु महाराज आज तक भजन करते हैं, आज तक। आप बताओ क्या जरूरत है? अब क्या जरूरत है? माया गुलाम हो चुकी है। लेकिन कर्म इंसान की नियति है, साधना इंसान की नियति, करना ही पड़ेगा, नहीं बचोगे चाचा। अप्राप्य, अप्राप्य नहीं मिलता सबको, समझ में ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता। और कहीं ना कहीं माया फंसा लेती। माया महाठगनी हम जानी। माया तो पता नहीं किस जगह पे दबा देगी उठाकर। माया का कोई जवाब नहीं आदमी को भरमाने में। विश्वामित्र को उलझा दिया मेनका के नाम पे। बुद्ध को भी जब अंतिम अनामय पद की स्थिति आई तो मार, शैतानों का जो राजा है, उसने अपनी 3 बेटियों को भेज दिया कि जाओ। माया छोड़ती नहीं है, अंतिम तक कोशिश करती है, अंतिम तक। ये ले लो, नहीं, ये ले लो, अच्छा एमपी बनोगे, नहीं नहीं, प्रधानमंत्री, अरे चलो अंबानी बन जाओ, अरे अरे। उसको पता है कहीं तो टूटोगे। माया का इतना विस्तृत रूप है, इतनी सुंदरतम स्त्रियां हैं, इतने सुंदर पुरुष है, बाहर जो कुछ फैला है सब माया है, जो कुछ भी बाहर फैला है सब माया है। कहां कहां बचोगे?